लोग इस घड़ी जगदलपुर के धर्मपुर क्षेत्र में बैठे हैं और एक हाउस के अंदर में बाइबल के प्रति मैं कुछ सवाल पास्टर पॉल से करना चाह रहा हूँ कि मेरे मन के अंदर में कई दिनों से सवाल है कि इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। तो पास्टर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप कई सालों से अगुवाई में हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और कई चर्चेस आपने स्टैब्लिश किए हैं। उसके साथ साथ मैं देखा कि 2-4 सभा जो हुई है 2-4 साल के अंदर में उसमें रोहेल को भी आपने प्रमोट किया, उसको भी एक अगुवाई के तौर पर एक जिम्मेदारी दी है और परमेश्वर के कार्य का समाचार वो बांट भी रहा है। और मुझे बताइए कि बहुत सारे पासवान ऐसे हैं कि अपने बॉटम लाइन के अंदर में अभी तक भी अपने चर्च के लोगों को इस्टेब्लिश या खड़े नहीं करते, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली ब्रदर मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ये है कि हम जाए और चेले बनाए जी। और ये सेवा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट आता है। और चेला अगर जो कलीसिया चेला नहीं बना सकती है तो वो कलीसिया प्रभु की किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही बात मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में और 19-20 पद में अगर पढ़ेंगे तो साफ तौर पर लिखा है कि जाओ और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उनको सिखाओ और चेला बनाओ। चेला बनाना बहुत जरूरी है। और जो चर्च ऐसा नहीं करते, शायद मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके जरिए मैं बताऊंगा कि कई सारे पास्टरों को डर होता है। अच्छा। और डर किस बात का है कि अगर मैं किसी को चेला बनाऊं मेरी चर्च से तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, ये फियर और मेरी कोई ये फियर है उनके अंदर और मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, ये फियर के कारण कई सारे पास्टर लोग डेयरिंग नहीं करते चेला बनाने के लिए। फिर वो दबाते लोगों को, अपने चर्च के लोगों को या फिर जो भी आगे आना चाहता है उनको दबाने का कोशिश किया जाता है। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार नहीं ये बात। और बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि हम लोग को हर चीज का हिसाब देना है। बराबर। हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम प्रभु की सेवा कैसे करते हैं, प्रभु की सेवा में हम लोग क्या करना चाहिए। अब परमेश्वर इसके सब तो लेगा ही लेगा जी। चलो, बाइबल में लिखा है कि अंतिम आज्ञा यीशु मसीह ने दी है। और अंतिम आज्ञा मतलब जब यीशु मसीह जीवित हुए और स्वर्ग जाने का समय आया तब अंतिम आज्ञा चेलों से कहा कि तुम भी चेले, मैंने तुमको बनाया ना, तुम जाओ और तुम भी चेले बनाओ। चेलों ने यही किया, यीशु मसीह के चेलों ने। इसलिए तो सुसमाचार हम तक पहुंचा। बराबर। हम लोगों को भी वही करना है ताकि वो सुसमाचार औरों तक पहुंचे। बराबर। ऐसे ही तो सेवा बढ़ता है। लेकिन होता ऐसा है कि काफी पास्टर लोगों के अंदर डर के कारण वो आगे नहीं आते हैं। डर के कारण लीडरशिप नहीं चलाते, डर के कारण लीडर बनाते नहीं, डर के कारण चेले बनाते नहीं, उनके हाथ में कोई जिम्मेदारी सौंपते नहीं। सिर्फ इतना चल रहा है, फॉर्मेलिटी चल रहा है। और वो फॉर्मेलिटी ये हो रहा है कि हर संडे चर्च में आना है, बैठना है, आराधना करना है, वचन सुनने, अपने घर पे जाना है जी। लेकिन इससे सेवा नहीं बढ़ेगा। अच्छा। तो इसके ऊपर भी ध्यान लगाना जरूरी है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि बहुत सारे चर्चेस के अंदर में पासवानों की अब्सेंटी के अंदर में भी जिम्मेदार लीडर को प्रचार का मौका नहीं दिया जाता। हाँ, वही वो भी एक थोड़ी गलत बात होती है चर्च से कि जिनको ये मौका नहीं मिलता है। एक्चुअली कलीसिया में बाइबल में ऐसे लिखा है कि कलीसिया में ऐसे कई सारे वरदान काम करते हैं। बराबर। लेकिन होता क्या है, पास्टर लोगों ने वो ढूंढा नहीं है उन वरदानों को, और मौका मिलना चाहिए। मौका भी मिलेगा तो ऐसा नहीं होता है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो भी लीडर्स आपके हाथ में, उनको विश्वास दर्शाना है, उनके ऊपर विश्वास करना भी है। बराबर। कि तुम लोग ये कर सकते हो जी। और जब हम लोग विश्वास दर्शाएंगे ना, तब वे भी आगे आके हमारे ही साथ में खड़े होके काम करेंगे जी, है ना। उनको अच्छे से संभालना या टीचिंग देना है या उनको सिखाना है कि एक कलीसिया क्या होती है, और कलीसिया में हम लोगों को काम करना पड़ता है। देखिए, पवित्र आत्मा ने भी कलीसिया में वरदानों को दे दिया है। वो वरदान संसार के लोगों के लिए नहीं, वो कलीसिया के लिए। अच्छा। और वरदान काम क्या करता है कि कलीसिया की बढ़ोतरी होने के लिए। लेकिन एक वरदान एक को मिलेगा या दो को मिलेगा, या फिर वो जो वरदान दिए गए बाइबल में लिखे हुए हैं तो कलीसिया के अलग अलग लोगों में वरदान परमेश्वर ने रखे, तो उनको ढूंढना है और उनको ये सिखाना है, समझाना है कि वरदान इसलिए मिला है कि तुम लोग सेवा करो और कलीसिया को बढ़ाओ। और ऐसे ही तो प्रभु यीशु मसीह की देह खड़ी होती है। और विश्वास करके अगर पास्टर अनुपस्थिति में क्या करना है, जो
चर्च का कोई लीडर है, उसके पास क्वालिटी है, अच्छा। तो बिल्कुल उसको खड़े कर सकते हैं आप। हाँ, हाँ, उसको उसके ऊपर विश्वास करके और उसको सिखा के, विश्वास दर्शा के, और ऐसे ही तो आपका चर्च आगे ज्यादा ग्रोथ कर सकता है।